सूचनिकारे नजर नहीं कोई सुख समाना को तुझे कुर्बान अपना को तुझे कुर्बान। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्रात प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और सुनेंगे चर्चा। मेरे किसी भाई या बहन को पाठ के लिए उठना हो तो वो अपनी पोजीशन अभी संभाल लें, ताकि उनके उठने से साथ वाला डिस्टर्ब न हो, इस बात का ध्यान रखना है। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन गणेश देव चंद्रिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूल सते श्री मेरा सुनाम। वेद कुंवरी श्यामा युगल पल पल महेशी महामत अरवा अर्श से जो कोई आई हो उतार, सोई न स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, वर्णन करूं बड़ी रूह की। आप अब श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के हृदय में बैठकर बड़ी रूप श्यामा महारानी जी की वर्णन श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार का मंगलाचरण वो चुपाई शुरू हो रही और उसके साथ साथ कुछ प्रश्न भी आ जाते हैं लिखित मेरे पास। रूह का दिल अर्श कैसे है और मोमिन का दिल अर्श कैसे है। इस बार के मंच पर ऐसी ही बातें आएंगी अटपटे तौर। रूह का दिल क्या कुछ और है और मोमिन का दिल कुछ और है। हाँ है। पहले एक चौपाई देके लिंक बांध के फिर करेंगे। वर्णन करो बड़ी रूह। क्यों? जब तक श्यामा जी का कुछ वर्णन स्वरूप श्रृंगार होता नहीं तब तक हम रूह का कुछ है ही नहीं। और अब दिल वर्णन करना है तो कुछ स्वरूप श्रृंगार भी तो सामने होना चाहिए। तो सबसे पहले श्यामा महारानी बड़ी रूह जो है उसका वर्णन है। जो हक नूर का अंग, ये है जो हक नूर का अंग। सुंदर साथ जी भजन बहुत कुछ कह रहा था, वही हालत थी जो परम धाम में थी, कुछ भी अंतर नहीं है। राज्य के सिर पर दोष दे रहे हैं, फिर तेरा एक बहाना था, जाहिर होना था। क्यों भाई उनको जाहिर होने में क्या रखा, क्या लिया उन्होंने यहाँ आके?
जाहिर तो तब होते अगर उनका दूसरा अंग अक्षर ब्रह्म ये बना ना रहा होता, ये वही बना रहे हैं, तो फिर जाहिर बना होना। नहीं समझ पाए हम अंग हैं, उनका दिल हम नहीं। राजी के अंग रूह हैं, राजी का दिल रूह नहीं। लेकिन जब इश्क होता है, जब प्रेम होता है, तो शरीर से नहीं होता। जब तक दिल में चीज नहीं आती तो शरीर क्या है। अब कारण क्या बना खेल में उतरने का, ये प्रश्न का बाकी था। कारण ये बना कि जब सदा आशिक माशूक को रिझाता है तो माशूक का दिल पत्थर तो नहीं होता। अनादिकाल से नित्य नौतन नई लीलाएं कर करते है कोई आशिक। हमारी आशिकी क्या है? हम इस बात की खोज में परसों से अवसर सुंदरता लगे कि हमारा दिल बस में चेक करने हैं। हाय हाय, अब हमारा दिल ही जब से नहीं होवे कैसे, हो सकता ही नहीं। खाली चेक ही कर दिया, बिल्कुल हो रहा, हो सकता नहीं। बड़ी रूह का वर्णन हो रहा है। सबसे पहले इस खेल में किसका दिल अर्श हुआ? पता ही नहीं हुआ। तो 40 साल क्या किया? जो दिल अर्श बनाया तो 40 साल क्या किया? बोलो, चुप क्यों? खाली तुम्हें 1 मिनट की पुड़िया बांध के तुम्हारे दिल में धर दें, तेरा दिल अर्श हो जाए। दुनिया की खाक छानी, जंगलों में घूमे, भूख के रहे, प्यासे, संन्यास वालों के जूठे लंगोटे धोए, गुरु गोरखनाथ के चेलों की पूजा की, मुल्ला के पास भी गए, कुछ नहीं हुई। 4 साल मूर्ति पूजा भी करते। और उसके बाद हरदासी के पास से 14 साल तक चर्चा सुनी भागवत, और फिर भी कुछ पहले नहीं प्राप्त हुआ। जब बालमुकुंद जी आए, उन्होंने हरदास जी को पहचान कराई। वो मूर्ख हरदास किससे सेवा करा रहा है और किसके घर तू मुझे भेज रहा है? तुम्हें इस स्वरूप की पहचान नहीं, शरीर को ही तू जानता है कि मेरा शिष्य है। हम इनके एहसान नहीं उतार सकते, देवचंद्र के नहीं, इनके अंदर जो बैठा हुआ, वो जो परम धाम की छां रानी बैठी हुई है, सह न सके एहसान। क्या एहसान है? विष्णु भगवान अखंड हुए थे बालमुकुंद जिस तन में 11 साल, और जब चर्चा शुरू हो जाती है अधों की तो आंखें फूट जाती हैं, नींद में रहते हैं। क्या करें? अभी कहीं सोने शुरू करती। इस ब्रह्मांड में बैठे हो जहां केवल हनुमान, बजरंगबली, सिया राम और शंकर भगवान की जय जय, माता की चिड़ी चिड़ी चढ़ता जा, ये है ब्रह्मांड। इसके अंदर पारब्रह्म का ज्ञान कौन दे देगा तुम्हें? कौन बता देगा परमात्मा कैसे किसको? हमें वही परमात्मा चाहिए जहां से हमारी ख्वाहिशें पूरी हो, हमारे धंधे पूरे हो, हमारे बिजनेस चार्ज में हो। हम नहीं निकल सकते इस माया से। माया बड़ी प्यारी है। वो बंडल के बंडल तकिए पर ले जाता, मैंने को नहीं देखा कि मरती दफा 10 लाख बिछवा के ऊपर सोए, कह दी मेरी सेजा के नीचे 10 लाख लोग बिछा दो। फिर भी आंखें फूटती हैं, फूटती कि जब जाना खाली हाथ है तो हाय किसका?
ऐसे ब्रह्मांड में रोग को उतारने का बहाना नहीं था, क्योंकि दिल की 4 अंगों की लीला परम धाम में कर नहीं सकते। और राजी महाराज दिल से पिता होना चाहते थे परम धाम में, वहां कर नहीं सकते उस लीला को, ये कारण ना कि से नरक में आके जाहिर होना। भजन ठीक करना, फाड़ दूंगा कापी को पी। अब उन्होंने उतरना है तो किस सिलसिले से रूहों को उतार, ना रूहें आई हैं ना राज्य आई। जो दिल अर्श कह रखा है, क्या है दिल के अर्श में, क्या रखा है? क्या देवचंद जी के तन में राज्य में रह जाते थे? आवेश स्वरूप से आके दर्शन दिए थे और क्या कह दिया? तेरे अंदर बैठेंगे। कौन बैठा? राज्य बैठेंगे, आवेश बैठे। तो फिर ये दिल अर्श है। और देवचंद जी के तन में वो आत्मा आई थी कि परात्म भी आ गई थी? परात्म तो चरणों में बैठी है, आत्मा आई और आवेश दोनों निकल गए केंद्रासी के तन में बैठी। और उसी के अंदर 5 शक्तियां आई, ना के राज्य इस ब्रह्मांड में किसी के दिल में आते ही नहीं और किसी का दिल अर्श होता ही नहीं। और दिल अर्श होता भी है तो परम धाम में राज्य का एक तन है कि 1000 है? तो यहां आके अगर वो शक्तियां आएंगी तो एक तन में आएंगी कि हजारों के अंदर आ जाएंगी? अब बोलना ही बंद, बोलना ही नहीं, जवाब देना ही नहीं। हक के अंग का नूर, ना कि हक खुद। हक के अंग का नूर जो सो होवे एक ही ठोर। आई समझ? इत थे औरों पसरे पर होवे ना कहूं। जिस तन एक में राज्य महाराज की शक्तियां, नूर में शक्तियां आके काम करती हैं और वहीं से वो जिस शक्ति को हुक्म देते हैं। ये दिल तो है अर्श यूं मोमिन का एक का दिन एते हक यश गाया लदुन्नी का बेवरा कर। अब हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के, यानी महामती के सिर पर। अब हुक्म दरवाजा लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन नाथ मोमिनो। अर्थात ये नहीं बताया कि किस किस के मोमिन के दिल में आके बैठे हैं। 40 युद्धों के सिवाय और किसी के दिल में आके बैठेगी नहीं। सब जवाब देते चले जाओ ताकि बाकी पेंडिंग न रहे। यहां भी है तो 1 2 जहां शक्ति बैठेगी वहीं काम बस। और उसके बाद दूसरों के दिल में क्या है? ये वाणी। तो ये वाणी राज्य का स्वरूप नहीं है। कौन जगा रहा है? कौन जगा रहा है? जिसके दिल में वाणी नहीं आती वो कुछ कर सकता ही। ये इल्म की शक्ति सबके दिल में है जो जगा रही है। यूं सबका दिल भी अर्श है, यूं सबका दिल अर्श है। और जिसके दिल में इल्म भी नहीं है, ये वाणी भी नहीं है, तो वो दिल मिजाजी है, खाली गोश्त का टुकड़ा है। सब भेद खुलते जाएंगे इस बार, नहीं रोकेंगे कोई। वो आगे ही कह सकते हैं कुछ और छुपा रखा है, वो भी बोल लो। पहले जो वही शुरू कर दी, कुछ और भी छुपा रखा है। तो दिल तो इतना गहरा है राज्य महाराज का कि उसकी कोई नाप तोल कर ही नहीं सकता। वही दिल के अंदर नाप तोल कर सकता है जो दिल के अंदर घुस जाए। जो सागर में गोता लगाएगा वही तो देखेगा कहां तक क्या क्या माल पड़ा हुआ है। तो भाई हिम्मत है तो राज्य के दिल में घुस जाओ,
फिर देख लो क्या क्या छुपा। इतना कुछ भी जो रूहों ने निकाला है ना परम धाम में, तो रोज नित फिदा कर कुर्बान नित नौतन नई लीलाएं कर करके जो अपने राज्य महाराज को। अब बताइए कहाँ अर्श परम धाम की बातें और कहाँ ये चौबट्टा चौराहा बैठ करके बातें करें, चौराहे पर इश्क की बातें, अपने धनी की बातें। ऐसे में कई जो नए बेचारे सुंदरता भी आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं, यार क्या इनका धर्म है, इश्क इश्क ही करते फिरते हैं। और फिर इश्क भी परे की बात करते हैं। हाँ, जाके गीता को पढ़ो। अर्जुन को बताया कि वो पार ब्रह्म परमात्मा सबको मिल सकता है। भक्ति करने बच्चे कौन सी? अनन्या। अनन्य प्रेम लक्षणा मस्ती वो होती है जैसे पत्नी सब अंगों से अपने पति के चरणों पर निसार हो जाए, वो है अनन्य, एक के बिना कहीं देखना। वो तब तक जाता है जब माया से उठ के 14 तबक से ऊपर उठे, निराकार से आगे जाएं, तो वो है वहां अनन्य प्रेम। गोपियों का ब्रिज की लीला जो अखंड है वो है। यहाँ नहीं, यहाँ तो हम सब अंगों से अर्पित हैं माया पर। कहीं और लोड करने का ऑर्डर मिल जाए माल का, जल्दी फैक्ट्री का प्रॉफिट। यहाँ इस चीज की फिदाई हमारे दिमाग में चल। वो लोग क्या ले लेंगे इस चर्चा से? उनके मतलब की चर्चा है। ये उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म जिसको सत्य चिद आनंद कहते हैं, उनके आनंद अंगों की अर्श की बातें, उस खिलवत खाने की बातें, उस स्वर लीला अद्वैत की बातों का कारण बन गया कि पार ब्रह्म परम धाम में अपने तनों से, अपने अंगों से